गुरुवारुकमेव बंधना मृत्योर्मोक्षीयमामृताम्। दोस्तों और साथियों, आप सभी का धन्यवाद मैं कैसे दूं समझ में नहीं आ रहा। बस इतना समझ लीजिए कि आप हैं तो हम हैं। मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि आप हैं तो हम हैं। ये आप सबकी अटूट मेहनत का ही नतीजा है कि आज हमारी कंपनी LNBL को फर्स्ट क्वार्टर में नोटबंदी के बावजूद 1560 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। इतना ही नहीं, हमारी कंपनी का बिजनेस 10 नए शहरों से भी जुड़ गया है। आप सबके अनकंडीशनल सपोर्ट के कारण आज मैं BAI का प्रेसिडेंट हूं, IBA का सेक्रेटरी हूं, IBTC का फाउंडर भी हूं। उपलब्धियों की लिस्ट बहुत लंबी है। आज हमारी कंपनी LNBL का फाउंडेशन डे है और साथ ही साथ मेरे पिताजी की पुण्यतिथि भी। आप सभी साथ इस खास अवसर पर पधारे, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं। आज के इस खास मौके पर मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ऊंची सोच और विजन, आई रिपीट, ऊंची सोच और विजन का होना बहुत ही जरूरी है। तभी आप किसी भी फील्ड में आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। जब पहली बार मेरे पिताजी ने मुझे बिजनेस की बारीकियां समझाई, तब सच बताऊं मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मुझे लगा कहीं ये आदमी पागल तो नहीं हो गया। सॉरी, लेकिन शायद मैं उनकी सोच और विजन को समझ नहीं पाया। मुझे आज भी वो दिन याद है जब पहली बार मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था, हरामजादे, अगर आज तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, कह देता हूँ। अरे कितना मारोगे, इकलौता बच्चा है मेरा, मार मार के अधमरा कर दिया है। अब क्या जान लोगे इसकी? हाँ हाँ, जान ही ले लूंगा अगर मेरी बात नहीं मानी तो। अगर आप मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर देंगे ना, फिर भी मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। अरे मैं पढ़ा लिखा हूँ यार, इनकी तरह अंगूठा छाप थोड़ी हूँ कि जो बोल देंगे वो कर दूंगा। मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। नहीं मानेगा? नहीं। देख रही हो कैसे चबर चबर जबान चला रहा है। बड़े छोटे का कोनो लिहाज ही नहीं रह गया ससुरे को। देख, सीधी तरह से मेरी बात मान ले, वरना अरे रुकिए, थोड़ा धैर्य रखिए, सांस ऊपर नीचे लीजिए। मैं बात करती हूँ। बेटा देख बेटा, ये जो कह रहे हैं उसे समझ ले बेटा, और वैसा कर ले बेटा। अरे अम्मा, तुम्हें कुछ समझ में आता है? मैं MBA हूँ। MBA की डिग्री क्या होती है पता है तुम्हें? कहाँ बेटा, हम अनपढ़ गवार, हमें क्या पता ये MBA क्या होता है। हम तो बस इतना जानते हैं बेटा, ये जो कह रहे हैं उसे समझ ले और वैसा कर ले बेटा। अरे अम्मा, ये बहुत ही नीचता वाला काम कर रहे हैं। मैं इतने नीचता वाला काम नहीं कर सकता मैं। तू जिसे नीचता वाला काम कह रहा है वो तेरी 3 पीढ़ियां करते आई है। देख, सीधी तरह से मेरी बात मान ले, वरना तुझे मैं घर से बाहर निकाल दूंगा। हाँ तो चला जाऊंगा और वापस लौट के भी नहीं आऊंगा। तो जा ना, खड़ा क्यों है? ये मेरा घर है, मैंने अपनी कमाई से खरीदा, तेरा कौन अधिकार नहीं है? चल जा, भाग। अरे क्या कर रहे हैं? एक बात कान खोल के सुन लो, अगर ये मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर देंगे ना, फिर भी मैं भीख नहीं मांगूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं भी देखता हूँ तू भीख कैसे नहीं मांगेगा। अरे पगले, ये हमारा पुश्तैनी धंधा है। तेरे बाप दादा भी यही काम करते आए हैं। अरे तू बड़ी बड़ी बिजनेस फैमिलियों को ही देख ले, उनके बेटे भी वही काम करते हैं ना जो उनके बाप दादा करते आए हैं। तो इसमें कौनो बुराई नहीं है बेटा, मान जा। अरे आपने इसीलिए मुझे पढ़ाया लिखाया, MBA करवाया, फाइनेंस मेजर, मार्केटिंग मेजर
लेकिन मैं एमबीए हूँ यार, मैं भीख नहीं मांगूंगा। तो एमबीए करके तूने कौन सा बड़ा तीर मार लिया? 2 साल से तू नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहा, कौन नौकरी मिली नहीं ना? तो इसमें क्या बुराई है बेटा? तू बैठ जा बेटा, हम तो आगे भीख मांग रहे, तो बैठ पड़ते बेटा। देख बेटा देख, तेरा बाप बूढ़ा हो चुका है बेटा, और मैं भी। तू काम पर लग जाए, बस इतना ही तो चाहते हैं हम, ताकि हम चैन से मर सके बेटा। अच्छा सुन तो सही, अरे सुन तो सही। देख, आज मुंबई के सारे भिखारी सड़कों पे भटक रहे हैं, सिग्नलों से दुत्कारे जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास अपनी खुद की जगह है, एकदम प्राइम लोकेशन, महालक्ष्मी मंदिर के सीढ़ियों के नीचे की जगह। 20 साल पहले तेरी अम्मा के गहने बेच के खरीदी थी हमने वो जगह। हाँ, और आज तक ना लौटाई तुमने मेरे गहने। ए चुप करो, जब देखो अरे मेरे गहने। ए गहने मिल जाएंगे गहने, तुम चुप करो। देख बेटा, तू यहाँ बैठ के लाखों की कमाई कर सकता है, और फिर सरकार हम पे कोनो टैक्स भी नहीं लगाती। मान जा बेटा, मेरे गहने मिल जाएंगे बेटा मेरा। हद करते हैं यार आप लोग उसी गटर में ढकेल रहे हैं जहाँ के बाप दादा और आप खुद पड़े हुए। अरे पिताजी, कुछ तो शर्म करो। कल को मैं अपने दोस्तों के साथ डिस्को में बैठा रहूंगा और मेरे दोस्त पूछेंगे कि और रामलाल आजकल क्या कर रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा? महालक्ष्मी की मंदिर के सीढ़ियों के नीचे अपनी एमबीए की डिग्री डाल के हाथ मिलाने की बजाय हाथ फैला के भीख मांग रहा हूँ। मैं तो नहीं कर सकता, हरगिज़ नहीं कर सकता। नहीं मानेगा? नहीं मानेगा? नहीं। निकल जा मेरे घर से, चल निकल जा मेरे घर अरे से। क्या कर रहे हो? ये क्या उत्पाद मचा रहे हो तुमने? हमने तुम्हें लेना इसीलिए दिया ना। और ये रोज तुम्हारे घर से झगड़े की बात आती है। देख रहे भैया, हम तो तंग आ गए हैं रोज रोज इनके झगड़े देखकर। एक दूसरे को मारने पर तुले हैं, एक दूसरे की बात समझना ही नहीं चाहते हैं भैया। आज अब की सौगंध खाकर कहते हैं कि आज अगर इन दोनों ने एक दूसरे की बात ना मानी ना भैया, तो रेल के पटरी पर जाकर कट जाएंगे भैया। रोज का रहता है ससुरी का, जाती क्यों नहीं? चल जा। अरे चैन से रहो भाई, और हमको भी चैन से रहने दो। अभी 2 घंटे पहले ही 4 दिन की यात्रा से लौटे हैं और खाना खा ककार ही मार रहे। इनके घर से चकर चकर की आवाज आ गई। और एक बात बताओ, तुम लोग रोज रोज किस बात पे लड़ते रहते हो यार? क्या बताए भैया जी, 2 साल हो गए इसे एमबीए की डिग्री पूरी किए हुए, तब से नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहा है, लेकिन कौनो नौकरी नहीं मिली। हमने कहा बेटा सब कुछ भूल जा और बैठ जा अपने पुश्तैनी धंधे पे, तो कहता है भीख नहीं मांगूंगा, ये बड़ा नीचता का काम है। अरे तू जिस नीचता का काम करता ना, इसी से तेरी पढ़ाई पूरी हुई है। अफसोस है मुझे, और इस बात का अफसोस हमेशा ही रहेगा, लेकिन आप कितना भी फोर्स कर लीजिए, मैं भीख नहीं मांगूंगा। हाँ, अगर पुराना मनमोहन सरकार का जमाना होता तो कुछ सोच भी सकता था, बट ऑफ लेट आई बिलीव इन द लीडरशिप ऑफ द कंट्री। I believe in the concept of digital India. I believe in the concept of startup. I believe in the concept of भाइयों बहनों and मित्रों. I believe in the concept of demonetization. And such I find your ideas to be absurd, ridiculous, pointless, senseless, musical, practical, बस हो गया मेरा। देख रहे भैया जी, 4 लफ्ज अंग्रेजी के का सीख लिए, कैंची की तरह जवान चल रही है ससुरे की। देख, सीधी तरह से मेरी बात मान ले, वरना निकालेंगे चप्पल और यही चपला देंगे। हाँ, मारिए, लेकिन मैं भीख नहीं मांगूंगा। देखो हम बात देखो भाई, वो जो भीख मांगने वाला काम है ना, किसी जमाने में होता होगा नीचता वाला काम, लेकिन अब नहीं है बेटा। क्या चाचा, आप पार्लियामेंट में बैठ गए हैं, फिर भी इन्हीं की तरह बातें कर रहे हैं। अरे यार, अब हम नेता लोगों को ही ले लो, चुनाव से पहले टिकट के लिए अपनी पार्टी से भीख मांगने पड़ती है, और अगर गलती से टिकट मिल गया तो जनता से वोट के लिए भीख मांगना पड़ता है। उसके बाद देखो, अगर फिर गलती से जीत गए तो फिर उसके लिए तो फिर
विदेश में जाकर देश के लिए भीख मांगना पड़ता है। और हमारा देश जो है ना बेटा, किसी जमाने में सोने की चिड़िया रही होगी, लेकिन अब नहीं है बेटा, समझे? सोने तो ससुरे मुगल लेके उड़ गए और ये साले चिड़िया पता नहीं कहाँ फूड हो गई। और जो भीख मांगना है ना बेटा, हमारे सिस्टम में घुस गया। देखो बेटा, मेरा सलाह मानो, तुम अपने पिताजी का बात मान लो हाँ बेटा। और धंधे पर बैठ लो। चाचा जी आपका तो तर्क ही निराला है, आपसे कौन जीते? अरे यार, फिर भी इस चुनाव में हमको जीत नहीं मिली और अभी से ही दूसरे चुनाव के लिए भीख मांग रहे हैं। देख बेटा, तुम्हारा बाप तो अनपढ़ है, गवार है, लेकिन तू तो पढ़ा लिखा है ना, तो अपने हिसाब से काम कर। देख, कल शनिवार है, तो मंदिर के सीढ़ियों पे हजारों की भीड़ होगी, समझे? कल से अच्छा दिन नहीं हो सकता नए धंधे की शुरुआत के लिए, समझे? अरे अगरबत्ती जलाओ और बैठ जाओ धंधे पे। अरे लक्ष्मी भैया, बेटा को बात समझ में आ गया, अरे नारियल फोड़िए, तिलक लगाइए। देखो भैया, एक अच्छा नेता ही जो है ना, अपने बात को सही ढंग से समझा सकता है, समझे? बाकी सब तो छुटवैये है। जी भैया जी, आप महान हैं। इधर इधर आओ। इस बार का हफ्ता काहे नहीं पहुंचाए बे? इस बार तो छुट्टियां भी थी, जी भैया जी। बहुत कमाई हुई होगी। जी भैया जी। तो जी भैया जी क्या कर रहे हो? पहुंचाओ हफ्ता। जी भैया जी, पहुंचाते हैं। भैया जी प्रसाद। रुको, ये लो। ये क्या है? अरे बोहनी करवा रहे थे नए धंधे के। जी भैया जी, मिलते हैं। लो बेटा, इसी पे बैठ के भीख मांगना। जुग जुग जियो बेटा, मन लगा के भीख मांगना। बेस्ट ऑफ लक बेटा, मन लगा के भीख मांगो। आजा भाई, ले ले। जीन्स तो खोल देता है। स्पाइडर के In the name of Goddess Lakshmi, please give me 10 rupees. In the name of Goddess Lakshmi, please give me 10 rupees. In the name of Goddess Lakshmi, please give me 10 rupees. In the name of Goddess Lakshmi, please give me 10 rupees. Hi, excuse me, ma'am. Can I talk to you for a moment? No, this is my peacock. Don't disturb me. Just go back. Go. In the name of Goddess Lakshmi, please give me Naya. Give me Naya. This one, this one. Can I sit over here, please? Yeah, sure. Okay. Hi, I'm Mac. I'm a tourist from London. I look at some businesses in India. I've been here since 1 month and traveled very religious places like Vanaras, Haridwar, Shirdi. And I've seen lots of people involved in this business. What's this business called, bro? This is BOS. BOS? Yeah. What does it stand for? Business on street. Amazing, man! Business on street! That's amazing. And how all the people of the country involved in this business, man? In this business, almost whole country. Almost the whole country! Oh my God! Unbelievable! That's amazing. And what's the investment, man? Investment? Investment 0. 0% investment. OMG, man. 0% investment. And what about profit, man? Profit. 100%. 100% profit. Oh my God. And what about taxes, man? Tax 0. 0% tax. And that means like gross production equals to main production, and main production equals to net profit, man. Okay, excuse me, master.
Can you please collaborate in this business in the London, please? In that case, you have to talk with my father. Okay, no problem, man, no problem. Please tell him to come over Taj Hotel. Yeah. Fine. At 6 p.m. Fine. Okay, man. Please tell him to wear formals, man. Formals, this is an issue because this is our dress code actually. Okay, no problem, man, no problem. Yeah. In the name of Goddess Lakshmi, please give me 10 rupees. Excuse me, Give me master. Excuse me, I am not master. I am Ram Narayan. Okay, Ram Narayan. Can I sit over here, please? And explain Yeah, this? sure. Why not? Join me. Wait. Sit properly. Sit. Give me 10 pounds, 10 pounds, 10 pounds, 10 pounds. No. This is not London. This is India. You need to say, please give me 10 rupees. And you need to pay an expression on your face as like, please give me 10 rupees. 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 Oh, 10 Okay, how I will get 100 rupees, man? 100 rupees? 100 rupees? It's the next level. You need to more pain expression on your face. And just imagine the 9th of November in India. You are in front of an ATM in queue from 5 hours. When your chances come and you get nothing. In that case, your situation, you ATM, please give me 100 rupees. ATM, please give me 100 rupees. Please give me 100 rupees. Please give me 100 rupees. Oh, I got 100 rupees, man. And I would get 1,000 rupees, man. 1,000 rupees? Namo. 1,000 rupees. Ban in India. Don't say again 1,000 rupees. Thank you, Goddess Lakshmi. I got 100 rupees. Hello, Mr. Mac. Hello, Mr. Mac. You can take this franchisee from India. And take this also. Wait. Take this. Also take this. Thank you, Goddess Lakshmi. I got franchisee in India. Thank you, Goddess Lakshmi. तो देखा आपने, ये थी हमारी सफलता का राज। आप सबके सहयोग और हमारी अटूट मेहनत के कारण आज मैं लक्ष्मी नारायण LNBL, लक्ष्मी नारायण बेगर्स लिमिटेड का मैनेजिंग चीफ डायरेक्टर हूं। BAI बेगर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट हूं। IBA इंटरनेशनल बेगर्स एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूं। IBTC इंटरनेशनल बेगर्स ट्रेनिंग सेंटर का फाउंडर हूं। आप सबके अनकंडीशनल सपोर्ट के कारण आज मैं ये सब हूं। तो उपलब्धियों की लिस्ट बहुत लंबी है, तालियां तो बनती है। खैर, इन तालियों के बीच दिल में एक मलाल है कि आज हमारी कंपनी LNBL का फाउंडर्स डे है और साथ ही साथ मेरे पिताजी की पुण्यतिथि भी। बेचारे फ्रेम से देख रहे हैं मुझे, लेकिन शायद अपने बेटे के विजन में कितना दम है ये वो नहीं देख पाए। इस डिजिटलाइजेशन और डीमोनेटाइजेशन के बाद अगर किसी कंपनी को जबरदस्त फायदा हुआ है तो वो है हमारी कंपनी। पूछो कैसे? पहले ज्यादातर कस्टमर हमारे बोल ही दिया करते थे कि भैया छुट्टा नहीं है, हम स्वाइप मशीन लेकर खड़े रहते हैं। इस डिजिटलाइजेशन और डीमोनेटाइजेशन ने हमारी कंपनी को नेशनल से इंटरनेशनल बना दिया है, मल्टीनेशनल बना दिया है और इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे लंदन के पार्टनर्स। लेट्स पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस्टर मैक। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका साथ यूं ही बना रहेगा तो एक दिन हमारी कंपनी का बिजनेस दुनिया के हर एक कोने में होगा। बहुत से लोग जो होते हैं हमारे धंधे को नीच समझते हैं, उनके लिए मैं 2 लाइन कहना चाहता हूं
कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल की कपाल पर लिखता हूं, मिटाता हूं, भीख सदा मांगता हूं, भीख सदा मांगता हूं। इसी के साथ मैं अपनी कंपनी को आपका धन्यवाद करना चाहूंगा और एक बार आह्वान करना चाहूंगा कि आप सब मेरे साथ अपने दोनों हाथों को उठाएं, 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 उंगलियों को मरोड़े और हमारी कंपनी के जिंगल के साथ धुन और लय में हमारे साथ गाएं। तुम गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 रुपया दोगे वो 10 लाख देगा, तुम 2 नंबर का दोगे वो 1 नंबर कर देगा, तुम ब्लैक में दोगे वो व्हाइट कर देगा। धन्यवाद, धन्यवाद। ध्यान रखिएगा, बाहर कैंप लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, बाहर कैंप लगा हुआ है, नाश्ता करके जरूर जाइएगा।